हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी पर। मैं राजेंद्र। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है ना, जो कि 2025 में अभी नोटिफिकेशन आया है, आपको पता ही होगा है ना। आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमने फ्री प्रैक्टिस बैच है ना, किसका, मैथ्स का, अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी पर शुरू किया है, जिसकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं ना। अलजेब्रा की 4 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, है ना। आपके एग्जाम के लिए क्या 40 डेज से भी कम बचे हुए हैं ना। आज देखने वाले हम क्लास नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना। इसमें क्या देखने वाले हैं, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं ना, मतलब अभी तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आज की क्लास में हम उन्हें कवर करेंगे। और इसकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें 40 क्वेश्चंस के थ्रू है ना सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए, अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन से क्लासेस नहीं आ पा रही, तो मैं आपको बता दूं, मतलब आपके लिए और क्या बेटर कर सकते हैं उसके लिए मैं अभी लगाया हुआ हूँ, है ना। जल्दी रीजनिंग की क्लासेस भी चालू हो जाएंगी, इसलिए क्लासेस नहीं आ पा रही है ना। बाकी आपको मालूम है क्लास नंबर 5 मोटो तो मालूम है, अब वर्दी तो लेकर ही रहेंगे। क्लास की टाइमिंग क्या है, 9 AM रहती है, मंडे से सैटरडे। चलो इसी के साथ शुरू करते हैं अपन आज की क्लास, जिसमें हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्लास नंबर 1 देखने वाले रेशियो क्या होता है ना। क्या देखने वाले, रेशियो क्या होता है। देखिए इसमें लिखा है रेशियो इज अ वे टू कंपेयर टू सेम टाइप क्वांटिटीज बाय डिवीजन। क्या बोला जा रहा है, रेशियो समान प्रकार की राशियों की तुलना करने का एक वे होता है, एक रास्ता होता है। आपको बात समझ में नहीं आई, समान राशि कैसे, देखो ध्यान दो। जैसे मैंने बोला एक क्लास है ना, कोई अपन क्लास ले रहे, नई स्लाइड ले रहे हैं ना, है ना। देखो समझना है ना, क्या देख रहे हैं अपन, रेशियो देख रहे हैं ना। रेशियो जिसे क्या बोलते हैं, अनुपात, है ना। तो डेफिनेशन में क्या बोला है, सेम टाइप की क्वांटिटीज, है ना, क्वांटिटीज। इसका मतलब समझने की कोशिश करना कि इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे एक क्लास है ना, इसे अपन ले रहे हैं क्लास 8 है ना। इसमें क्या रहते हैं, बॉयज रहते हैं और क्या रहते हैं, गर्ल्स रहते हैं। मान लो बॉयज की संख्या क्या है 20 और गर्ल्स की संख्या कितना है 30। इसे अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा, ये पहली बात तो सेम टाइप के ना, बॉयज और गर्ल्स ये दोनों क्या है, ह्यूमन है। क्या है, ह्यूमन है, मतलब सेम टाइप के हैं। और इससे पता क्या चल रहा है, इससे देखो जो गर्ल्स है कितना टाइम्स है, 1.5 टाइम्स ज़्यादा है ना। मतलब जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितना ज़्यादा है, 1.5 ज़्यादा है ना। तो वही देखा कि रेशियो कुछ नहीं होता है, कंपैरिजन करने का तरीका होता है, जिसमें जो क्वांटिटी रहती है वो क्या रहती है, सेम टाइप की क्वांटिटी रहना चाहिए ना। कंपेयर कैसे कर रहा है, देखो ये कंपैरिजन ही तो हो गया कि जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, द गर्ल्स आर 1.5 टाइम्स ऑफ बॉयज। ये तो हो गया, कंपैरिजन हो गया ना, कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कितनी ज़्यादा है, 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। और दूसरा क्या देखा अपन ने इसमें कि क्या बताता है, कंपैरिजन बताता है ना। किसका कंपैरिजन बताता है, सेम टाइप की क्वांटिटी का कंपैरिजन बताता है ना। सेम और समझते हैं। एक बात बताइए, मान लो मैंने ले लिया क्या, ह्यूमन और एनिमल, क्या इनका कंपैरिजन पॉसिबल है। मतलब मैंने बोला मैन का कंपैरिजन क्या लाइन से पॉसिबल है, नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन अलग क्वांटिटी है और एनिमल अलग क्वांटिटी। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जो रेशियो होता है वो कंपैरिजन तो करता है, लेकिन किसका करता है, सेम टाइप की क्वांटिटी होनी चाहिए। तीसरी बात है, जो रेशियो रहता है इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको अपन करते हैं कॉलन से डिपेंड, है ना। इस तरीके से रहता है ना, इस तरीके से। यदि आपको कहीं देखें तो समझ जाना है क्या है, रेशियो कंपैरिजन कराना चाह रहा है। देखो वही लिखा है डेफिनेशन में, देखो कि यहाँ तक तो देख ही लिया कि क्या रहता है, सेम टाइप की क्वांटिटीज क्या क्या करता है, कंपैरिजन करता है। इट शोज हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज कंपेयर टू
इधर कि पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की कितनी गुना है। ये कौन बताता है, रेशियो बताता है। और रेशियो इज रिटर्न विथ कॉलन, है ना, इस साइन की तरह अपन रेशियो क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक, बढ़ते आगे, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। देखो आगे अगला क्या बोल रहा है, बिफोर कंपेयरिंग बोथ क्वांटिटी शुड बी इन दी सेम यूनिट। मतलब कंपेरिजन करने से पहले दोनों यूनिट को क्या कर लो, सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो। देखो इसको मैं बताता हूँ। जैसे लिखा है 60 मिनट लिखा है ना, और लिखा है 2 आवर्स। बोला जा रहा है इनको रेशियो में कन्वर्ट करो। क्या भी पॉसिबल है क्या, दोनों यूनिट अलग है। यहाँ पे क्या है, मिनट है, यहाँ पे क्या है, आवर्स है। तो क्या करेंगे अपन, पहले इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या बोला, देखो अपन को मालूम है एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना। 2 आवर में कितने हो जाएंगे, 120 मिनट्स हो जाएंगे ना, 120 मिनट हो जाएंगे। तब तो कंपेरिजन पॉसिबल है। 60 मिनट का कंपेरिजन किससे करना है, 120 मिनट से करना है ना। जब अपन रेशियो कन्वर्ट करते हैं तो यूनिट से नहीं लिखते, तो क्या आ जाएगा 60 रेशियो 120, है ना। इसे ब्रेक करो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया, 1 रेशियो 2 हो गया। मतलब जो ये वाला टाइम है, इस वाले टाइम का क्या है, दोगुना है ना, 1 है, ये 2 है, तो दोगुना है ना इसका। ठीक, तो इन्होंने बोला कि जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए, कंपैरिजन करने के पहले उनको क्या कर लो, सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो। मान लो लिखा है ग्राम है ना, 5000 ग्राम है, और कितना है 2 किलोग्राम है। क्या ये पॉसिबल है भाई, नहीं है ना। क्या करना पड़ेगा, ग्राम को किलोग्राम में कर लो। अपन को मालूम है एक किलोग्राम बराबर क्या रहता है, 1000 ग्राम होता है। तो 5 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 5000 ग्राम होता है ना। तो क्या करेंगे, 5000 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 5 किलोग्राम हो गया। और यहाँ पे क्या है 2 किलोग्राम, तो कितना मिल गया, 5 रेशियो 2 मिल गया, है ना। ठीक, वही लिखा है कि उनको क्या कर लो, सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो। रेशियो इटसेल्फ हैज़ नो यूनिट, रेशियो की अपनी खुद की कोई यूनिट नहीं रहती है, नहीं लिखा है तो इसकी कोई यूनिट नहीं रहती। ठीक, मतलब जैसे लिखा है तुमने ये रेशियो का, इसकी कोई यूनिट नहीं रहती है। दूसरा है अगला कॉन्सेप्ट, ऑलवेज रिड्यूस रेशियो टू लोएस्ट फॉर्म। क्या करना है अपन को, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे, देखो जैसे लिखा है 50 रेशियो 30 लिखा है ना। ठीक, अभी से देखा जाए तो रेशियो नहीं बोले हैं, क्यों, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। देखो अभी ब्रेक हो रहा है ना, जब तक ये ब्रेक होता जा रहा है उसको ब्रेक करते जाओ। अब हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म 5 रेशियो 3। इसको कब तक ब्रेक करना है, जब तक अपन को एचसीएफ क्या ना मिल जाए, 1 ना मिल जाए, तब तक इसको आप क्या करते रहिए, ब्रेक करते रहिए, है ना। तो वही लिखा था इधर कि हमेशा अनुपात को सरलता रूप में लिखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगला है फ्रैक्शन, रेशियो कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज अ फ्रैक्शन। रेशियो क्या लिख सकते हैं अपन, फ्रैक्शन के फॉर्म में। जैसे लिखा है 5 रेशियो 4 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5/5 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। इसी को भिन्नी बोलते अपन, है ना, फ्रैक्शन है ना। तो रेशियो क्या कर सकते हैं अपन, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन को किस में लिख सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं, है ना। बढ़ते आगे, कुछ अपन को की पॉइंट्स दिए, मुख्य बात है जो आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी बताया आपको। कंपेयर सेम काइंड, है ना, कंपेरिजन अपन को करना है, लेकिन क्या करना है, समान प्रकार की राशियों का कंपेरिजन करना है। कन्वर्ट टू सेम यूनिट, अभी आपने देखा है कि जितने भी यूनिट उनको क्या कर लो, एक ही इकाई में कन्वर्ट कर लो, और इसको क्या करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, है ना। ये 3 चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला है रेशियो, एक कंपेरिजन टूल है। आपको बता ही दिया अभी कि रेशियो से क्या कर रहे हैं अपन, कंपेरिजन कर रहे हैं, है ना। किससे कर रहे हैं कंपेरिजन, एक पार्ट्स का दूसरे पार्ट से, कि पहला पार्ट्स दूसरे अन्य पार्ट से कितना गुना है ना। तो देखो रेशियो का जिसका नॉलेज है तो इसका यूज अपन प्रोपोर्शन में करते हैं, समानुपात में, और साथ ही साथ परसेंटेज के कुछ बेसिक चैप्टर हैं जिनको अपन करने की कोशिश करते हैं ना। बाकी देखते हैं अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास नंबर 1 का पहला कॉन्सेप्ट। देखो बता ही दिया कि अनुपात का मतलब क्या होता है, तुलना करना होता है, यहाँ लिखा भी है। रेशियो में कभी भी किसी भी नंबर से गुणा करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बट जोड़ने और घटाने पर इसमें क्या होता है, फर्क पड़ता है। तो कैसे, जैसे मैंने लिखा 5 रेशियो 4 है। ठीक, इसमें मैंने क्या किया कि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया,
तो अब कितना मिल जाएगा, ये 10 मिल जाएगा। 2 का जब 5 में करोगे 10 हो जाएगा, और 2 का जब 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो दोनों बराबर रहेंगे। जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वापस सही मिल जाएगा। देखो 2 से ब्रेक करो, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8। तो ध्यान रखना इस बात को कि रेशियो में किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का गुणा करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बाकी जोड़ने या घटाने से फर्क पड़ता है। मान लो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है 10:3 रखा है। इसमें क्या कर दे रहा हो, 5 प्लस कर दे रहा हो, इसमें भी 5 प्लस कर दे रहा हो। ये तो अंतर हो गया ना, 15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो जाएगा। ये तो अलग चीज़ हो गई। यहाँ 10:3 था, यहाँ 15:8 आ गया, है ना। तो जोड़ और घटाना करने से क्या होता है, रेशियो पे फर्क पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इस बात को ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी रेशियो को कभी भी दशमलव एवं में नहीं लिख सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। हमेशा सरल रूप में लिखा जाता है ना। मान लो इस तरीके से लिखा है 10:5 है, तो आप सोचो कि इसको जैसे 5:2 है ना, तो आप कहो कि इसको क्या कर दो, 2.5 कर दो, है ना। तो इसे रेशियो नहीं बोलेंगे अपन, है ना। कभी भी इसको दशमलव या भिन्न में नहीं लिखते, है ना। इस तरीके से इधर डेसिमल में नहीं लिखते, भिन्न में तो अभी अपन ने देखा है। बाकी देखो अगला है जैसे 2.75 रेशो 8.8 है। अभी अपन ने देखा कि मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करेंगे अपन, 100 का अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2.75 में, डेसिमल गया कितनी बार, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 275 मिल जाएगा। यहाँ पे एक डेसिमल के बाद डिजिट है, तो एक तो कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा 8, 8 1 0 आ जाएगा। ठीक, इसको अपन ब्रेक करते हैं कितने से, मान लो 11 से ब्रेक कर रहे हैं। 11 से ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22, 5 50, 11 5 55, 11 8 यहाँ पे 28 हो जाएगा। फिर 5 से करो 5 25 और 16 5 80, तो कितना मिल गया अपन को, 5:16 मिल गया, है ना। तो अभी देखा कि मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला दिया जैसे, है ना, इसको मैं बता रहा हूँ, बी को ऐसे करेंगे। देखो मान लो कॉन्सेप्ट है बी, इसमें लिखा मान लो 5/9 और रेशियो दिया है 7/4 दिया है। तो यदि इसको अपन को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो कुछ मत की करिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। तो क्या आ जाएगा, 5 का जब 4 में करोगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 9 का 7 में करोगे तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो ब्रेक ही नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है सी में, क्या बोला यार, इस तरीके से दिया है ना, इसको कैसे करेंगे, इसको देखते बनाएंगे, है ना। बाकी बढ़ते हैं अपन अगले कॉन्सेप्ट को, जिसमें दिया है कॉन्सेप्ट नंबर 1 दिया है ना। इसकी मैं तीनों मेथड बताता हूँ आपको कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखो क्वेश्चन यही है, ए रेशियो बी कितना है 9:5, बी रेशियो दिया है 11, है ना। नई स्लाइड ले ले अपन, है ना। क्या दिया है, पहला कॉन्सेप्ट ए रेशियो बी दिया है कितना 9:5 एंड बी रेशियो सी कितना दिया है, ये दिया है 11:7 दिया है। और आपसे पूछा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक, इसको अपन पहला कॉन्सेप्ट से देखते हैं। देखो इसमें ध्यान देना, देखो बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, तो जो कॉमन है ना उसको क्या कर लो, इक्वल कर लो। कैसे इक्वल करेंगे, देखो उसको इक्वल कर लो। ए रेशियो बी बराबर है 9:5 और बी रेशियो सी है 11:7। बताइए बी और सी को अपन कैसे इक्वल कर सकते हैं, बताइए। तो क्या कर दीजिए आप, इन दोनों का जो भी एलसीएम आ रहा हो, है ना, तो ये बना लीजिए। क्या होगा 11
और 5 का एलसीएम क्या होगा? 55 होगा ना, 55। तो बताइए 55 कैसे बनेगा? इसमें क्या करना पड़ेगा? 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे बी 55 कैसे बनेगा? 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 11 का 9 में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। और 11 का 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। यहाँ पे 5 का 11 में करोगे तो क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। और 5 का जब 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। अब देखो सेम हो गया ना। यहाँ भी कितना है? 55। यहाँ भी कितना है? 55। तो यहाँ से देखिए ए रेशियो बी, ए रेशियो सी। ए कितना है? 99 है। बी कितना है? 55। और सी कितना है? 35। तो एक तरीका तो ये हो गया इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, है ना। बाकी अगला देखते हैं, अगला तरीका क्या हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। देखिए ये लिखा है इस तरीके से, है ना। जैसे लिखा है ए रेशियो बी बराबर कितना दिया है? 9 रेशियो 5 दिया है। और बी रेशियो सी बराबर कितना दिया है? 11 रेशियो 7 दिया है। और अपन को निकालना है क्या? अपन को निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। कुछ मत करिए, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 11 99 हो जाएगा। फिर 11 का इस 5 में मल्टीप्लाई कर दिए तो 11 5 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर यहाँ पर 7 बना 35 हो जाएगा। तो एक तरीका हो गया, है ना। अगला तरीका क्या हो सकता है? देखिए अगला तरीका 3 है ना। कैसे? देखो यहाँ लिख लीजिए इस तरीके ए रेशियो बी रेशियो सी लिखा है। ए रेशियो बी कितना था पहले? 9 रेशियो 5 था। फिर कितना दिया था? बी रेशियो ये दिया था, है ना। ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ब्लैंक है ना, यहाँ ही ब्लैंक है, यहाँ ही ब्लैंक। तो इसके जस्ट पहले क्या है? 5 है ना। तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए और यहाँ पे ब्लैंक है। इसके जस्ट बाद क्या है? 11 11 है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 11 99 हो जाएगा। 11 5 55 हो जाएगा। 7 बना 35 हो जाएगा। एक तरीका और मैं बताता हूँ आपको, है ना। ए रेशियो बी रेशियो सी। बताइए क्या है? ए रेशियो पहले कितना था? 9 रेशियो 5 था। बी रेशियो सी कितना था? 11 रेशियो 7 था। कुछ मत करिए आप, इसको इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका इसमें। तो 9 का 11 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा रेशियो। 5 का 11 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 5 55 हो जाएगा। 7 का 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के 4 तरीके हो सकते हैं। 4 तरीके से आप कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यदि नहीं आया समझ में तो आप दोबारा इसको देख लेना, इस क्लास को, है ना। और कुछ था क्या इधर? और तो कुछ इधर था ही नहीं था ना। देखो 3 मेथड बताई, बाकी मैंने एक बता दी। इसमें देखो इस टाइप का दिया था, जो कॉमन चीज़ है उसको बराबर कर लीजिए ना। वही तो अपन ने किया था इसमें। दिए क्या था? कॉमन बी और बी था ना। तो बी को अपन ने क्या कर लिया? 55 और 55 बना लिया। बाकी बढ़ते हैं अपन आगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 दिया है ना। इसमें क्या बोला जा रहा है? यदि अपन को दिया है ए रेशियो बी दिया है कितना? 10 रेशियो 7 और बी रेशियो सी दिया है कितना? 3 रेशियो 5 दिया है। और सी रेशियो डी दिया है कितना? 21 रेशियो 13 दिया है। और डी रेशियो ए दिया है कितना? 15 रेशियो 8 दिया है। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा गया है ए रेशियो ये बताइए। बहुत आसान रहता है ना। क्या पूछा आपसे? ए रेशियो ये पूछा है ना। पहला यदि लास्ट का पूछ रहा है आपको, इस तरीके से दिया है तो कुछ मत करिए, आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे का और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो सबसे पहले कुछ ब्रेक हो रहा है क्या? हो रहा 2 बार जाएगा इधर, है ना। 2 को कितनी बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा ना। और देखो
3 बार हो जाएगा तो क्या बचा अपने पास 3 और 3 और क्या बचा 15 बचा। रेशियो क्या बता दिया 13 और 4 बचा है ना। तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करिए जा 3 का 9 हो जाएगा और 9 में 15 का करोगे तो 15 15 9 जा कितना होता है 135 होता है। मैंने रेशियो 13 का 4 में करोगे तो क्या हो जाएगा 13 चुको कितना होता है 52 होता है। तो ए रेशियो ई बराबर कितना मिल गया 135 और 52 मिल गया। देखो वही दिया है 135 से 52 है ना, इसमें थोड़ा मिस्टेक है ना, देख लेना आप है ना। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा इतना। तो बढ़ते अपन कॉन्सेप्ट नंबर 4 की ऊपर है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या बोला रहा है देखो इसमें दिया है 4a बराबर 5b बराबर 8c और a रेशियो b रेशियो c पूछा। देखो मैं इसको इधर बताता हूँ। जैसे मान लो दिया है आपको 4a बराबर 5b बराबर 8c दिया है और आपसे पूछा ए बी और सी का रेशियो बताओ है ना। क्या पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है ना। तो देखिए कुछ मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो इनके ए बी सी के गुणांक है ना इन सभी का क्या ले लीजिए एलसीएम 4 5 और 8। इनका एलसीएम क्या होगा बताइए। और है छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से डिवाइड हो जाए क्या आएगा बताइए 4 5 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है 40 5 से भी डिवाइड होता है 4 से भी होता है और 8 से भी होता है। तो इस एलसीएम से इन सभी को डिवाइड कर दीजिए। कर दे रहे इसको डिवाइड देखो तो 4a अपॉन में कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा बराबर 5b अपॉन में कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा और यहाँ पे 8c अपॉन में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। उसको ब्रेक कर दीजिए। देखो 10 चौको कितना होता है 40 होता है 8 पंचे कितना होता है 40। यहाँ पे बताइए 8 पंचे कितना होता है 40। तो क्या मिल गया a अपॉन 10 मिल गया और b अपॉन में कितना मिल गया 8 मिल गया c अपॉन में कितना मिल गया 5 मिल गया। तो ध्यान देना जब ए बी सी इन सब का गुणांक कितना हो जाए 1 हो जाए 1 ही है ना। तो जो नीचे लिखा रहता है वही क्या होता है रेशियो होता है ना। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या हो जाएगा 10 रेशियो 8 रेशियो 5 हो जाएगा। ठीक, इसको रहने दीजिए भी है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी बता गया आपको इस तरीके से करना है इस टाइप के क्वेश्चन को है ना। बाकी बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट नंबर 5 देखो ये दिया यदि a अपॉन 5 b अपॉन 11 और c अपॉन 19 दिया और a रेशियो b रेशियो c पूछा जाए तो देखिए अगर अंश a b c का गुणांक है जो हर में नंबर लिखा है वही a b c का क्या होगा रेशियो होगा। बात समझ में नहीं आई। देखो इसे लिखा है a रेशियो 5 b अपॉन में कितना है 11 और c अपॉन में 19 दिया है। तो देखो यदि इन सब का गुणांक जो ए बी सी इनका गुणांक कितना हो 1 हो तो जो हर में लिखा रहता है ना वही क्या होगा उनका रेशियो होगा ए बी सी का। तो कितना है ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा 5 रेशियो 11 रेशियो कितना हो जाएगा 19। कब के लिए जब ए बी सी का गुणांक क्या हो 1 हो है ना तीनों का। ठीक, अगला ए रहा है ना कॉन्सेप्ट दिया है। इसमें क्या करिए जो इनका एलसीएम ले लीजिए और क्या करिए डिवाइड कर दीजिए ना। बताऊँ क्या इसको भी चलो बताता हूँ। कलर कौन सा लें चलो ग्रीन देखते हैं यार। देखो जैसे लिखा है ना 4a अपॉन कितना है 5 है और दिया है 12b अपॉन में कितना है 7 है और 9 रेशियो क्या है और 9 c अपॉन में कितना है 11 है। ए बी और सी का रेशियो पूछा है। देखो मैंने क्या बताया अपन को यहाँ पे जो ए बी सी इसका क्या करना है गुणांक करना है ना 1 बनाना है। तो क्या करेंगे 4 12 और 9 का एलसीएम ले लीजिए। 4 12 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा
तो इन सभी को क्या करिए 36 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 4a अपॉन 5 तो है ये, 36 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 36, यहाँ 12 भी 7 गुणे कितना हो जाएगा 36। इसी प्रकार देखो 9c अपॉन में क्या हो जाएगा 11 गुणे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसको ब्रेक करिए, कितना होता है 9 चौको कितना होता है 36 होता है, 12 ती कितना होता है 36 होता है, 9 चौको कितना रहता है 36 से रहता है। तो ये अपॉन 9 का 5 मल्टीप्लाई करोगे 9 अपना कितना होता है 45 इक्वल टू बी क्या हो जाएगा 7 थी 21 और सी अपॉन 11 का 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। देखिए 1 1 1 तो क्या हो जाएगा जो नीचे लिखा है हार्मोनियन का रेशियो हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या हो जाएगा 45 21 और 44। ये इनका क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया तो बढ़ते हैं अपन अगले कॉन्सेप्ट की ओर, है ना। अगला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा, देखो जैसे दिया है इसको मैं नेक्स्ट पेज में बताऊँ क्या। देखो ए रेशियो क्या था बी प्लस सी बराबर दिया है ये रेशियो 7 और बी सी प्लस ए बराबर दिया है बी सी प्लस ए बराबर है 4:11 और आपसे पूछा है सी ए प्लस का बी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है आपको, तीनों के सम को बराबर कर लीजिए। देखो यहाँ पे ए बी सी इनका सम कितना है 10 है, यहाँ पे 3 ए बी सी इनका सम कितना है 4 क्या था 11 था ना, 4 क्या था 11 था। यहाँ कितना है सम 15 है। तो क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे होगा बताइए, सेम कैसे होगा। देखिए यदि हम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करते हैं है ना 10 3 30 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 2 30 हो जाएगा। तो यहाँ भी 30 है यहाँ भी 30 है तो बराबर होगा ना। तो ए रेशियो बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 3 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ पे बी सी प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 2 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 का 11 में करोगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 11 9 कितना हो जाएगा 30, 22 8 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। देखिए बी कितना है, बी की वैल्यू अपने पास 8 कितना है 8 है और यहाँ पे बी प्लस सी कितना है 21 है। बी प्लस सी बराबर 21 है। तो बी की वैल्यू कितनी है 8 है। तो बताइए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो यहाँ से अपन को निकालना सी ए प्लस बी। तो सी तो कितना मिल गया अपन को 13 मिल गया प्लस बी कितना था 8 सॉरी ए कितना है 9 प्लस बी कितना है 8 तो 13 अपन में कितना हो जाएगा 17। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हो। कैसे करोगे तीनों सम को क्या कर दीजिए आप इक्वल कर दीजिए, जो भी मतलब ए बी और सी इस सम को इक्वल कर दीजिए, है ना। और इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी अब देखते अपन प्रोपोर्शन क्या होता है ना। देखते अपन प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट शोज टू रेशियोज आर इक्वल। मैंने ये बोला था कि रेशियो का अपन किस में यूज करते हैं प्रोपोर्शन में। तो प्रोपोर्शन कुछ नहीं होता जब दो रेशियो क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, टू रेशियोज आर इक्वल, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं अपन प्रोपोर्शन या समानुपात बोलते हैं ना। फिर टेल अस टू फ्रैक्शन और रेशियो रिप्रेजेंट द सेम रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। ये क्या बताता है कि दो नंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है सेम है। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म रहता है वो क्या रहता है इस तरीके से लिखते हैं ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, जिसमें ध्यान रखना बी नॉट इक्वल टू 0 और डी नॉट इक्वल टू 0। मतलब बी और डी कभी भी 0 नहीं हो सकते। यहाँ पे यदि 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी चले जाएगा, है ना। इसलिए बी और डी क्या रहते हैं
हमेशा इंटीजर्स रहेंगे, जीरो को छोड़कर, है ना, क्योंकि जीरो भी इंटीजर है, जीरो नहीं रह सकता, है ना। बाकी कुछ की पॉइंट्स है, देख लीजिए क्या है। अनुपात में बाहरी गुणनफल भीतरी गुणनफल के बराबर रहता है, मान इस तरीके से दिया है, ए रेशियो बी, है ना, प्रोपोर्शन क्या है, सी रेशियो डी। तो ध्यान देना ए बी का रेशियो बराबर रहता है सी और डी। देखो बाहरी कौन है, ए और डी है ना, तो ए और डी का मल्टीप्लाई बराबर रहता है किसके, जो अंदर वाले रहते हैं बी और सी के, है ना। इस बात को आप ध्यान रखना। यू कैन चेक अ प्रोपोर्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप क्या कर सकते हैं, अपन वही तो किया है, इस तरीके से दिया था ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी। यदि आपको प्रोपोर्शन चेक करना है तो क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए का डी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, बी का सी में करोगे तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, है ना। तो ये तरीका रहता है क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। प्रोपोर्शन आर वाइडली यूज्ड इन प्रोबल सॉल्विंग, मनी हो गया, स्पीड, डिस्टेंस, है ना, रिसिप्ट, है ना, रिसिप्ट्स, उनमें अपन क्या करते हैं, प्रोपोर्शन यूज करते हैं। बाकी अब देखते हैं अपन, है ना, कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है और मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है ना। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए यदि दिया है अपन को एफ है, ए अपॉन बी बराबर सी रेशियो डी दिया है, तो पहला रहता है क्या, फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसे हिंदी में बोलते हैं चतुर्थानुपात। देखिए मान लिया अपन ने ए बी सी, इनका जो चतुर्थानुपात है वो क्या है, एक्स, है ना। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, एच एक्स है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन एक्स हो जाएगा। अभी अपन देख क्या है, क्या कर दीजिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए का किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स में, और बी का किस में हो जाएगा, सी में, तो क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू सी हो जाएगा। अपन को क्या चाहिए, एक्स चाहिए ना, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल सकते हो ना। इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, फोर्थ चतुर्थानुपात निकाल सकते हो ना। ठीक, क्या करिए आप बी और सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो ये है उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो मिल जाएगा। अगला है थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल जिसे बोलते अपन तृतीय अनुपात, है ना। मान लिया अपन ए बी सी का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो क्या है, एक्स मान लिया, तो इसमें कुछ मत करिए, ए अपॉन बी बराबर रहता है बी अपॉन में एक्स हो जाता है, कर दीजिए मल्टीप्लाई, ए का एक्स में करोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा बराबर बी का बी में बी इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स चाहिए ना अपन को, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी का बी में करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, है ना। ठीक, मतलब बी का स्क्वायर कर दीजिए और ए से डिवाइड कर दीजिए, है ना। बाकी देखते हैं अपन क्या अगला है, मीन प्रोपोर्शनल, है ना। इसे बोलते अपन क्या, मध्यानुपात। ये कैसे निकालते हैं, ये रहता है ए अपॉन बी बराबर में होता है बी अपॉन सी रहता है। यहाँ देखो ए और सी हो जाएगा,
बी इंटू बी हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी, या बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ए सी, है ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मध्य अनुपात है ना, क्या कर दीजिए, मतलब इस तरीके से 3 दे रहेंगे, ए बी सी दिया रहेगा। तो क्या कर दीजिए, ए और सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए और उनका रूट ले लीजिए, तो क्या मिल जाएगा अपन को, मीन प्रोपोर्शनल मिल जाएगा, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये समझ में आ गया तो बढ़ते अपन अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है कंपोनेंडो और डिविडेंडो, है ना। योगानुपात और इसे बोलते हैं योगानुपात, इसे क्या बोलते हैं, अंतरानुपात। ठीक, ये कैसे निकालते हैं, देखो इस तरीके से यदि दिया है ए अपॉन बी और सी और डी, यदि आपसे क्या बोल रहे हैं वही निकालो कंपोनेंडो, तो कुछ मत करना, इनका मतलब अंश और हर का क्या कर दो, प्लस कर दो, किसमें, अंश में, बाकी इधर नीचे सेम लिख दो। इसी प्रकार साइड भी हो जाएगा, सी और डी अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा डी आ जाएगा, है ना। बाकी यदि दोनों एक साथ बोला है कि कंपोनेंडो भी करना और डिविडेंडो भी करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अंश में प्लस करना पड़ेगा और हर में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी प्लस का डी हो जाएगा, अपन में क्या हो जाएगा, सी माइनस डी हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हो कंपोनेंडो और डिविडेंडो, है ना। अगला कॉन्सेप्ट ये दिया है, इसको भी यहीं बता दे रहे हैं। देखो जैसे दिया है, इफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया है, ए अपॉन बी दिया है, तो बताना है एक्स अपॉन वाई क्या हुआ, क्या कर दीजिए इनका कंपोनेंट और डिविडेंड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस करना है, एक बार डिवाइड करना है। एक्स प्लस वाई प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस का इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स से एक्स कैंसिल आउट होगा, क्या मिलेगा, एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x अपॉन वाई वाई कितना हो जाएगा, 2y बराबर क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स अपॉन वाई बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया, है ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हो ना, ठीक। बाकी ये अगले इसको ध्यान देना, एक स्पेशल केस रहता है ना, यदि एक्स बराबर 4a बी अपॉन ए प्लस बी है, तो एक्स प्लस 2a और एक्स माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b एक्स प्लस 2c बराबर 2 रहता है, वाले में ध्यान देना, 2 वैल्यू रहता है। यदि आप चाहो इसका एक्सप्लेनेशन बता दीजिए, तो मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं अपन को। देखो एक्स बराबर दिया है 4ab अपॉन में ए प्लस का बी दिया है, ये दिया ना, ओके ये दिया है, तो क्या हो सकता है, एक बार इसको देखिए 2a इंटू 2b लिख सकते हैं अपॉन में ए प्लस का बी। तो एक बार क्या करिए आप, इस 2a को यहाँ पर नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2b ए प्लस बी हो जाएगा। करिए इसका वही कंपोनेंट और डिविडेंड, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2a अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2b ए प्लस बी अपॉन में क्या हो जाएगा, 2b ए माइनस का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा ए और ए प्लस 2b और बी कितना हो जाएगा,
3b अपॉन 2b है, b माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, b माइनस तो हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। एक बार आप क्या करेंगे अपन 2b को यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन में 2b बराबर क्या हो जाएगा 2a अपॉन a प्लस b। यहाँ भी लगा दीजिए कंपोनेंट डिविडेंड x प्लस 2b अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस 2b बराबर 2a प्लस a प्लस b अपॉन हो जाएगा 2a a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा 3a प्लस b अपॉन a माइनस b हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इन दोनों को प्लेस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब प्लेस करोगे तो क्या मिलेगा x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 3b माइनस b माइनस a। ठीक है, यहाँ पे क्या है a माइनस b है ना, इसको b माइनस a करना है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3a प्लस b अपॉन में क्या हो जाएगा b माइनस हो जाएगा। यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3b अपॉन b माइनस a, ये हो जाएगा क्या 3a माइनस b अपॉन b माइनस a। और आगे करोगे इसको तो क्या मिल जाएगा a मतलब 3b में b माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2b और 3a में माइनस से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2a अपॉन में क्या हो जाएगा इधर b माइनस ये हो जाएगा। यहाँ पे 2 को कॉमन ले लो तो b माइनस ए अपॉन में क्या है b माइनस ए, ये कैंसिल आउट हो गया तो इसके बराबर क्या आ जाएगा x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन में x माइनस 2b बराबर कितना आ गया 2 आ जाएगा ना। ये भाई बहुत है ना, एमपी बोर्ड हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, तब से याद देख रहा हूँ इसका एक्सप्लेनेशन है ना, 2016 9 साल बाद है ना। ठीक, बाकी अब देखते अपन कंपाउंड रेशियो क्या होता है, कैसे निकालते कंपाउंड रेशियो है ना। तो जैसे दिया है 5:4 दिया है और दिया 7:3, बोला गया इनका कंपाउंड रेशियो निकालो तो कुछ मत करो, इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 5 का 7 में करोगे तो कितना हो जाएगा और 4 का 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरीके से आप कंपाउंड रेशियो निकाल सकते हैं ना। इनवर्स रेशियो कैसे निकालोगे, व्युत्क्रमानुपात है ना, जैसे दिया है ए रेशियो बी बराबर दिया 7:5, इसका इनवर्स पूछा है कि बी रेशियो बताओ, इनको अपन ने उल्टा कर दिया ना तो क्या हो जाएगा, भी उल्टा हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना थोड़ा है। जो एक्शन अंश में करोगे वही एक्शन हर में करोगे तो रेशियो क्या होगा सेम होगा। इसको मैं बता रहा हूँ, देखो न्यू स्लाइड लेके बता रहा हूँ। देखो जैसे लिखा है ए रेशियो ए अनुपात बी सी अपॉन में डी और दिया है ये अपॉन में एफ दिया है। यदि अपन क्या कर रहे हैं ऊपर यदि सही को प्लेस कर रहे हैं तो नीचे भी आपको क्या करना पड़ेगा हर में प्लेस करना पड़ेगा, तभी ये रेशियो क्या होगा बराबर रहेगा। यदि आपने ऐसा कर दिया ना तो नॉट इक्वल हो जाएगा ए प्लस सी और नीचे क्या कर दिया आपने माइनस कर दिया बी माइनस डी प्लस सी ना, तो ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना, यदि आप देखो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बता सकता हूँ। जैसे लिखा है 5 अपॉन में 3 लिखा है और क्या लिखा है ये लिखा है 10 अपॉन में 6 लिखा है ना। ठीक, ये लिखा है, इनको अपन मान लो दोनों को प्लेस कर रहे हैं ना अंश में भी 5 प्लस 10 और नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस 6, तो देखो 10 से 5 कितना हो जाएगा 15 और 6 3 कितना हो जाएगा 9। इसको करो सिंप्लीफाई तो वापस से अपन को ही मिलना चाहिए ना। देखो 3 5 15 फिर का 9। ध्यान देना इस बात को, जो एक्स अपन क्या कर रहे हैं अंश में कर रहा है वही क्या करना पड़ेगा हर में करना पड़ेगा ना, तो वही लिखा है यहाँ पे। यदि आप अंश में प्लेस कर रहे हो तो हर में भी आपको क्या करना पड़ेगा प्लेस करना पड़ेगा, तभी जाके अपन को रेशियो क्या मिलेगा सेम रेशियो मिलेगा। देखो ये अपन में भी सी अपन में डी, देखो क्वेश्चन में भी दिया 3:5 है 6:10 और 15:25 है, तो क्या किया अपन ने 3 माइनस 6 प्लस 15 कर दिया, तो यहाँ भी देखो माइनस यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा 15 3 18 18 में 6 माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा
15 5 20, 20 में से 10 माइनस करोगे क्या जाएगा, मतलब 2515 कितना हो जाएगा, 30, 30 में 10 माइनस करोगे तो 20 आ जाएगा। इसको देखो ब्रेक करोगे जब किससे हुआ, 4 से होगा, 4 × 12 4 × 5 = 20, मिल गया वापस से 3/5 ना। बाकी अपन बढ़ते हैं आगे। ये आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट रहने वाला है, जिसमें क्या है, यदि A/B C/D दिया है तो A D को क्या बोलते हैं अपन, एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं, और B और C को क्या बोलते हैं अपन, मेन टर्म बोलते हैं ना, हिंदी में बात करें तो A और D क्या हो जाएगा, सरम कहलाते हैं, और B C क्या कहलाते हैं, मध्यपद कहलाते हैं ना। और ये तो बता ही दिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स मतलब A/B प्रोपोर्शनल C/D दिया है, मतलब A और D का यदि प्रोडक्ट कर रहे हैं तो बराबर होगा किसके, B और C के ना। तो मतलब एक्सट्रीम टर्म्स का जो प्रोडक्ट रहता है वो बराबर रहता है किसके, मिन टर्म्स के। बाकी ये दी है आपको कि A/B प्रोपोर्शनल C/D दिया है, तो इसका मतलब क्या रहता है, A/B बराबर रहता है किसके, C/D रहता है। तो अपन आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। आज अपन ने रेशियो के जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना, रेशियो और प्रोपोर्शनल के सारे कॉन्सेप्ट देखें। बाकी इसकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अपन देखेंगे 40 क्वेश्चंस है ना, जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े कल अपन उन क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। बाकी आज के लिए क्या बढ़िया है ना। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों से शेयर करो और दोस्तों है ना, थोड़ा सपोर्ट करो तभी तो और बेटर आएगा ना। हाँ सपोर्ट करोगे तो अच्छा कंटेंट आएगा और है ना, हम लोगों को हौसला बढ़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो यदि नहीं किया है ना। और यदि बताइए आपको क्या डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, इसलिए तो ऑन करके रखते हैं। और बताइए किस टॉपिक पे वीडियो लाए ना। बाकी तो क्लास चल रही है, ग्रुप डी की भी चल रही है ना शाम को 6 बजे, और सब्जेक्ट की भी चल रही है, जैसे साइंस की चल रही है, GK GS कंप्यूटर की भी है ना, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए होने वाली है। बाकी आज के लिए बाय, टेक केयर।